गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे कि टू बी वर्ब के बारे में, तो आज हम बात करेंगे टू हैव वर्ब के बारे में। तो पिछले वीडियो हम बता दिए थे कि टू बी वर्ब क्या होता है, कि पहचान क्या होता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनता है, डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर वाला कैसे बनता है। ये हम 5 तरीका बताए थे कि टू बी वर्ब के बारे में। तो आज हम बात करेंगे टू हैव वर्ब के बारे में। और सबसे पहले हम जान लेंगे कि सर पहचान क्या होता है, बनेगा कैसे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएंगे, डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर के साथ आएगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो ये सभी के साथ हम इसी में देखने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ क्या करते, वीडियो को शुरू करते, हम ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले टू हैव वर्ब के बारे में। इसमें क्या होता है कि सर सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता। सिंपल सेंटेंस हम उसे कहेंगे, याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता। यानी कि कहने का मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, सिर्फ ओनली फॉर क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। सब्जेक्ट कोई काम ही नहीं करेगा। जैसे में कि राम 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 अच्छा है तो राम अच्छा है तो राम के बारे में बताया जा रहा है। राम एक डॉक्टर है तो राम के बारे में सिर्फ बताया जा रहा है कि राम एक डॉक्टर है। अगर ये सेंटेंस को इस प्रकार से बोले कि राम क्रिकेट खेल रहा है, तो बताइए तो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। सब्जेक्ट कोई ना कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट कोई ना कोई काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी कि राम काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो राम खेल रहा है। तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता। सिंपल सेंटेंस नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता, उसी को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। ये आप लोग याद ही रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस में और टेंस वाला सेंटेंस में कभी नर्वस मत होइएगा। क्या होता है कि राम क्रिकेट खेल रहा है, तो आप लोग सोच मत लीजिएगा कि सर ये तो ये टेंस वाला है कि सिंपल सेंटेंस है। तो टेंस वाला सेंटेंस होता है कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम करता है, और सिंपल सेंटेंस वो होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है। तो राम क्रिकेट खेल रहा है, तो कहने का मतलब कि राम कोई काम ना कोई काम कर रहा है, इसीलिए हो जाएगा टेंस वाला सेंटेंस। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि राम एक डॉक्टर है, तो राम कोई काम नहीं कर रहा है, राम के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। तो आप लोग यहाँ पास याद रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, टेंस वाला सेंटेंस क्या होता है। अभी आप फोकस कीजिएगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे टू हैव वर्ब के बारे में। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, टू हैव वर्ब। टू हैव वर्ब, ठीक है। तो ये याद ही रखिएगा तो अच्छा रहेगा। टू हैव वर्ब, ये वाला लाइन को प्रेजेंट समझिएगा, ये लाइन को पास्ट और ये लाइन को फ्यूचर, ठीक है। ये तीन को लाइन हम हमेशा पढ़ते रहेंगे। ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट में हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हैज या हैव, क्या हो जाएगा, हैज या हैव, क्या हो जाएगा, हैज या हैव। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसका पहचान याद ही रखिएगा, पास है, क्या है, पास है, पास है, पहचान याद रखिएगा, पास है। और फिर याद रखिएगा भाई बहन है, भाई भाई बहन है। और याद रखिएगा में है, क्या याद रखिएगा, में है, ठीक है। जैसे में किस प्रकार से कि अलमीरा में कपड़ा है, ठीक है, अलमीरा में कपड़ा है। तो इस प्रकार से आप लोग पहचान याद ही रखिएगा तो बेटर रहेगा। उसके बाद क्या पास्ट में हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हैज या हैव को पास्ट बनाते हैं तो बन जाता है हैड, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और फिर इसका पहचान क्या हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं कि इसमें जब है तो इसमें हो जाएगा पास था, क्या हो जाएगा, पास था। फिर इसमें क्या हो जाएगा, भाई बहन, भाई बहन इसमें है तो इसमें क्या हो जाएगा, भाई बहन थे। और उसके बाद में है उसमें, तो इसमें हो जाएगा में था, ठीक है। चलिए तो फ्यूचर वाला भी आप लोग बना दीजिएगा एकदम शौक से। सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और पहचान हो जाएगा, पास होगा, पास होगी, पास होंगे, पास होगा, पास होगी, पास होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पहचान रहता है। तो आप लोग पहचान को देखिएगा, समझिएगा, तभी बता सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पास ही है, कौन सा स्ट्रक्चर बैठेगा और कब फिट होगा। और जब पहचान ही याद नहीं रखिएगा तो स्ट्रक्चर बैठाना कैसे सीखिएगा, सेंटेंस कैसे बनाइएगा, नहीं बना सकते, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग पहचान याद ही रखिए तो अच्छा रहेगा। चलिए क्या करते हैं, एक सेंटेंस उठाते हैं आप लोग के और रिवाइज ज़्यादा हम करवाएंगे, ठीक है। आपके पास कार है, आपके पास कार है, तो एकदम सिंपल है। आपके पास कार है तो पास है, यानी कि प्रेजेंट, टू हैव का प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, आपके हो जाएगा यू। और यू के साथ आप लोग जानते हैं कि हैव लगता है, क्या लगता है, हैव। और आपके पास कार, कार, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात आती है सर किसके साथ हैज लगाएंगे, किसके साथ हैव लगाएंगे। चलिए इधर ऐसा करते हैं कि हैज या हैव लिख देते, आई बी यू
दे के साथ, आई वी यू दे के साथ याद रखिएगा कि सर आई वी यू दे के साथ लगेगा हैव, क्या लगेगा, हैव लगेगा। और बाकी जो बच गया उसके साथ लगा दीजिएगा, क्या चीज, हैज लगा दीजिए। तो ही सी इट नेम के साथ क्या लगाइएगा, तो ही सी इट नेम के साथ लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, तो सभी के साथ फिर हैज लगा दीजिएगा। आई वी यू दे के साथ हैव लगाइएगा और ही सी इट नेम के साथ हैज लगाइएगा। अब बात आती है कि सर पास्ट वाला तो ओनली फॉर सिर्फ एक ही है, सिर्फ हैड है, तो सब्जेक्ट तो कुछ भी आ जाए, सब के साथ क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। तो सब के साथ क्या आ जाएगा, हैड जाएगा। और इसमें क्या है, विल हैव, तो सब के साथ क्या लगा देंगे, विल हैव, सब के साथ क्या लगा देंगे, विल हैव। सब्जेक्ट कुछ भी रहे फ्यूचर में, यानी कि जैसे में आपके पास कार होगा तो यू विल हैव कार, ठीक है, यू विल हैव कार। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम सेंटेंस पूछते हैं, आप लोग बनाइए। आपके पास मोबाइल है तो यू हैव अ मोबाइल, यू हैव मोबाइल, आपके पास मोबाइल था तो यू हैड अ मोबाइल, आपके पास मोबाइल होगा तो यू विल हैव अ मोबाइल। चलिए, आपके पास कलम है तो यू हैव अ पेन, आपके पास कलम था तो यू हैड अ पेन, आपके पास कलम होगा तो यू विल हैव अ पेन। तो आपके पास कंप्यूटर है तो यू हैव अ कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर था तो यू हैड अ कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर होगा तो यू विल हैव अ कंप्यूटर। तो आप लोग इस प्रकार से क्या कीजिएगा, एक उठाइएगा और 3 बोलने की कोशिश कीजिएगा। कहीं जितना जल्दी बोलिएगा, जितना ज़्यादा बोलिएगा उतना ज़्यादा सीखिएगा। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, यानी कि जितना ज़्यादा बोलिएगा उतना ज़्यादा सीखिएगा। तो इसमें क्या करना है आप लोग का कि सेंटेंस एक उठाना है, कम से कम 3 बोलना ही है, बोलना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक, ठीक है, बोलना ही पड़ेगा, कोई इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, ठीक है। अब इसको नेगेटिव की ओर चलते हैं। सेंटेंस बताने के लिए बता दिया कि कैसे बनता है। अब एक आध को रिवीजन करवा लिए, 2-4 को और करवा देते हैं। चलिए, आपके पास कुर्सी है तो यू हैव अ चेयर, आपके पास कुर्सी था, यू हैड अ चेयर, आपके पास कुर्सी होगा तो यू विल हैव अ चेयर। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब बात आती है नेगेटिव के लिए। चलिए, तो नेगेटिव थोड़ा सा देख लेते हैं। नेगेटिव देख लेते हैं। आप लोगों को तो पता हो गया कि हैव या हैज किसके साथ लगाना है। तो चलिए, नेगेटिव जरा देख लीजिएगा। टू हैव का नेगेटिव, नेगेटिव बहुत आसान है, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डू डोंट हैव, ठीक है, डू या डजंट प्लस नोट कर दीजिए हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। कहने के मतलब है कि ये बनाएंगे कैसे, तो आपके पास कार नहीं है तो यू डू नॉट हैव कार, यू डू नॉट हैव कार, आपके पास कार नहीं था तो यू डिड नॉट हैव कार। तो डू और डज को पास्ट में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो डू और डज को पास्ट में लेके जाते हैं तो बन जाता है डिड, उसके बाद हो जाएगा नोट, उसके बाद क्या हो जाएगा हैव, उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, फ्यूचर में लेके आएंगे तो क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बिल, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद बिल के बाद नोट, उसके बाद हैव, और उसके बाद क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब एक उठाना है आपको, अफर्मेटिव बोलना, नेगेटिव बोलना। किस प्रकार से बोलना है इसे ध्यान से सुनिएगा। जैसे में आपके पास पेन है तो यू हैव अ पेन, आपके पास पेन था तो यू हैड अ पेन, आपके पास पेन है तो यू विल हैव अ पेन, आपके पास पेन नहीं है तो यू डू नॉट हैव पेन, आपके पास पेन नहीं था यू डिड नॉट हैव पेन, आपके पास पेन नहीं होगा तो यू विल नॉट हैव पेन। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करना है कि एक उठाना और 6 बोलना है, एक उठाना है 6 बोलना है। आपके पास पैसा है, यू हैव मनी, यू हैव मनी, आपके पास पैसा था यू हैड मनी, आपके पास पैसा होगा यू विल हैव मनी, आपके पास पैसा नहीं है तो यू डू नॉट हैव मनी, आपके पास पैसा नहीं था यू डिड नॉट हैव मनी, आपके पास पैसा नहीं होगा तो यू विल नॉट हैव मनी। चलिए, आपके पास कार है, यू हैव अ कार, आपके पास कार नहीं था यू हैड अ कार, आपके पास कार नहीं था तो यू हैड नॉट कार, यू डिड नॉट हैड कार, ठीक है। अच्छा, इसको इस प्रकार से अगर बनाना रहेगा यू हैड अ कार तो कैसे बनाएंगे, जैसे में आपके पास कार नहीं था, आपके पास कार नहीं था तो इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, यू हैड नो कार, यू हैड नो मतलब नोट मत लगाइएगा, यू हैड नो कार। जैसे में आपके पास पैसा नहीं है तो यू हैव नो मनी, यू हैव नो मनी, यू हैव नो मनी, ठीक है, नोट नहीं लगाइएगा, ठीक है, नो लगाइएगा। जब आप इस प्रकार से बनाना चाहते हैं तो यू हैड नो कार, आपके पास कार नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है तो यू हैव नो मनी। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास पैसा नहीं तो यू डू नॉट हैव मनी, यू डू नॉट हैव। सीता के पास कलम
सीता के पास कार नहीं थी, सीता के पास कार नहीं थी, तो सीता डज नॉट हैव कार, सीता डज नॉट हैव, सीता के पास कुर्सी नहीं थी तो सीता डज नॉट हैव कुर्सी, सीता के पास बाइक नहीं थी तो सीता डज नॉट हैव बाइक। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करना है, आपके पास बाइक है तो यू हैव बाइक, आपके पास बाइक था तो यू हैड बाइक, आपके पास बाइक होगा तो यू विल हैव बाइक। आपके पास बाइक नहीं है, यू डू नॉट हैव बाइक, आपके पास बाइक नहीं था, यू डिड नॉट हैव बाइक, आपके पास बाइक नहीं होगा तो यू विल नॉट हैव बाइक। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि एक उठाना है, कम से कम 6 बोलने की प्रैक्टिस करना है। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, जितना ज़्यादा बोलिएगा उतना ज़्यादा आप सीखिएगा। तो आपको बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा तभी सीख पाइएगा, इसमें कोई पाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम डाल दें माथा में, ठीक है, इसको बोलना ही पड़ेगा तभी सीख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं कि ये तो बना दिए, टू बी वर्ब का नेगेटिव बना देते हैं, यहाँ पास लिख देते हैं नेगेटिव। अब ये क्या हो गया, अफर्मेटिव, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। अब इसको बाद क्या बना देते हैं, इंट्रोगेटिव लगे हाथ देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव लगे हाथ देख लेते हैं। तो चलिए इंट्रोगेटिव जरा बहुत आसान है, इंट्रोगेटिव में कुछ भी नहीं करना रहता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव पर भी ध्यान दीजिए, एकदम ऑटोमेटिक सब चीज़ सीख जाइएगा। तो टू बी वर्ब का इंट्रोगेटिव, टू बी वर्ब का इंट्रोगेटिव। देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डू और डज है, डू और डज। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बनाते समय हम क्वेश्चन मार्क तो प्रयोग करेंगे, लेकिन बोलते समय थोड़ी लास्ट में कहेंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे में क्या आपके पास पैसा है तो डू यू हैव मनी, फिर कहेंगे क्वेश्चन मार्क, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। ये तो लिखते समय क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, बोलते समय लास्ट में बोल मत दीजिएगा डू यू हैव मनी क्वेश्चन मार्क। तो इस पास्ट में क्या हो जाएगा, डीड हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर इसमें फ्यूचर में क्या हो जाएगा, तो फ्यूचर में बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब है विल, और उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा हैव, और उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आप लोग के ध्यान देना ही पड़ेगा। तो चलिए अब क्या करते हैं सर, 1 के 6 बना रहे थे तब 1 के 9 बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, आपको 1 के 9 बनाना ही पड़ेगा, कोड़िया मत कीजिएगा, कि आपको सीखना है तो भाई इतना तो काम करना ही पड़ेगा, इतना काम कीजिएगा तभी सीखिएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं, आप शुरू करते हैं। बताइए, तो आपके पास पैसा है तो यू हैव मनी, आपके पास पैसा था यू हैड मनी, आपके पास पैसा होगा तो यू विल हैव मनी। आपके पास पैसा नहीं है तो यू डू नॉट हैव मनी। अब बात अधिक सर डू और डज का प्रयोग कब, किसको किसको दूध लगावेंगे, किसको किसको सर डज लगावेंगे, तो लगे हैं। चलिए देखिए लेते हैं। तो याद रखिएगा आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ याद रखिएगा सर डू लगाइएगा, और बाकी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि ही सी इट नेम के साथ सर डज लगाइए, क्या लगाइएगा डज। क्लियर है, एक ही जगह से दोनों अलग कट लिए। आई वी के साथ हैव लगावेंगे और ही सी इट नेम के साथ हैज लगाएंगे, आई वी यू दे के साथ डू लगावेंगे और ही सी इट नेम के साथ डज लगा देंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करें। आपके पास बाइक है तो यू हैव बाइक, आपके पास बाइक था तो यू हैड बाइक, आपके पास बाइक होगा तो यू विल हैव बाइक। आपके पास बाइक नहीं है, यू डू नॉट हैव बाइक, आपके पास बाइक नहीं था यू डिड नॉट हैव बाइक, आपके पास बाइक नहीं होगा यू विल नॉट हैव बाइक। क्या आपके पास बाइक है, डू यू हैव बाइक, क्या आपके पास बाइक था, डिड यू हैव बाइक, क्या आपके पास बाइक होगा, विल यू हैव बाइक, विल यू हैव बाइक, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी सीखिएगा। चलिए और प्रैक्टिस लेते हैं। आपके पास लैपटॉप है तो यू हैव लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप था तो यू हैड लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप होगा यू विल हैव लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप नहीं है यू डू नॉट हैव लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप नहीं था यू डिड नॉट हैव लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप नहीं होगा तो यू विल नॉट हैव लैपटॉप। क्या आपके पास लैपटॉप है, डू यू हैव लैपटॉप, क्या आपके पास लैपटॉप था, डिड यू हैव लैपटॉप, क्या आपके पास लैपटॉप होगा तो विल यू हैव लैपटॉप, विल यू हैव लैपटॉप। इस प्रकार से आपको क्या करना है, 1 से कम कितना बोलना है, 9 बोलना है। 1 से कम कितना बोलना है, 9 बोलना है। तो चलिए अब आगे जरा देख लेते हैं कि सर आगे क्या होने वाला है। ये इंट्रोगेटिव देख लिए, नेगेटिव देख लिए, अफर्मेटिव देख लिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही गाइज, फिर अगले वीडियो में लेकर के आएंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH फैमिली के साथ हम किस प्रकार से टू हैव को बनाते हैं। तो ये वीडियो बहुत थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। जय हिंद, जय भारत।